एपिसोड की शुरुआत में जो जू फैन होता है बोलते कि तुम इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आर्मी है ना अब यहाँ पे कभी आने नहीं वाली है। और यहाँ जहाँ तक मैं सोच चुकी जो अभी तो आर्मी वहाँ पे पहुँच भी नहीं होगी एम्पर के पास में। फिर हमें अपने एम्पर का सीन दिखाया जाता है, एक टैबलेट रीड कर रहा होता है और वो हंसते चिल्ला के बोलता है कि वाह जू फैन, तुम इतने चालाक हो सकते हो, मेरे को पता नहीं था। तुमने गो सेंटोस को अपने में मिला भी लिया और यहाँ तक कितने सालों तक मैं धोखे में रहा, मुझे पता नहीं चला कि तुम आके मेरे नाक के नीचे कर भी क्या रहे हो। तभी हम देखते हैं बाहर से एक सोल्जर आता बोलते कि और मैं जैसी जो रिबेल आर्मी अब बिल्कुल सिटी गेट के अंदर घुस चुकी है और आपको जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से छोड़ के आपको जल्दी निकलना चाहिए। तो जो अपना एम्पर होता है बोलता है क्या मैं अपनी इम्पीरियल सिटी को छोड़ के चला जाऊँ? आखिर मैं ऐसा चला गया तो क्या मेरा एम्पर का जो टाइटल है क्या काम का है? और चलो मैं देखना चाहता हूँ कि वो आखिर कर भी क्या सकते हैं। तो बोलते हैं कि क्या तुमने जुक चेंग फेंग को यहाँ पे देखा है क्या? तो जो सोल्जर बोलता है ये और मैं अभी तक नहीं देखा मैंने। तो जो होता है वो बोलता है कि मतलब एम्पर बोलता है कि चलो देखा जाएगी। वो आदमी सोचता क्या है, जब मैं सारे डिवाइन ड्रैगन बाहर है और यहाँ पे कुछ नहीं है जो मैं उसके पास भेज सकूँ, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि अपना रिबेल है कैसे करता है। फिर वो बोलता है कि ये जो कमीना है ना कावर्ड, इसने सबसे ज़्यादा पॉसिबल जो टाइम था वही सोचा मेरे पे अटैक करने के लिए। और मैं भी देखना चाहता हूँ ये कमीना आखिर रिबेल को ख़त्म कैसे करता है। तो हम तभी देखते कि बाहर से जो प्रिंस होते हैं वो दोनों के दोनों, वो एक मोटा एक जो पहला दूसरा जो भी प्रिंस हो, वो आते बोलते हैं कि यार मैं जैसी आपको जल्दी से निकलना चाहिए, यहाँ पे जो गार्ड है वो सब नीचे गिर चुके हैं, 6th ग्रेड का जो एरिया है वो भी खराब हो चुका है। और यहाँ तक उस कमीने ने हमारा जो कोर है उसको भी खराब कर दिया। और जो आर्मी है वो जो रिबेल की आर्मी कभी कैपिटल के अंदर बीच में घुस सकते हैं, आपको जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जो एम्पर होता है बोलता है कि चलो देखा जाए कि मेरे जबकि सारे जो पौन है अभी दूर है और मेरी ताकत इतनी कमज़ोर है, तो मैं जब खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कमीना करना क्या चाहता है। और मैं एक राइटफुल एम्पर हूँ जो भगवान से हेवन से ब्लेस हो रखा है। तो मैं भी देखता चाहता हूँ कि ट्यान्यू का जो सबसे खतरनाक दिमाग है वो आखिर मेरे को कर भी सकता है। मेरा लॉयल प्राइम मिनिस्टर मेरे को मेरी गद्दी से लात मार के भगाना चाहता है ना। हाँ, फिर वो देखता है कि बाहर कि जो रिबेल आर्मी उसके पास आई रहती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम देखते हुए बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छे, मैंने जो एम्पायर है उसके ऊपर कई डिकेड में राज कर रखा है और आज तक कि किसी भी आर्मी ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं की। पर देखो जो डुगू आर्मी मेरे पास नहीं है, मेरे पास पहुंच ही नहीं है, तो तुम लोग कमीने लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। और वो बोलते हैं कि मतलब जो चैंग फैंग होता है बोलते हैं यू आर मैजेस्टी, आप अपने जो टाइटल के वर्ड में हो। और यहाँ तक इतने लाखों सोल्जर को देखने के बाद भी आपके चेहरे पे एक भी डर का निशान नहीं है। फिर जो देखते पीछे जो प्रिंस होता है कि वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम कमीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे रिबेल करने के लिए? तो जो एम्ब्रो तो बोलता है बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ। वो बोलता है जो जूग है मतलब चैंग फेंग है उसने कई डिकेड तक हमारे जो एम्पायर है उसको सर्व किया, उसने कई सारे काम किए और उसके बिना तो मेरे को ये एम्पायर को बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो जो चैंग फेंग होता है बोलते यू आर मेजेस्टी, आप मैंने आपके साथ कई सेंचुरी तक काम किए, तो अब एक सेंचुरी भी पूरी होने वाली, पर आप हमेशा वैसे रहे ना, अब पाखंडी के पाखंडी रहे। और वो बोलते हैं कि वो जब कि मेरे पास ताकत है तो मैं आपका जो आखिरी मूवमेंट है उसको भी देखना चाहता हूँ। और मैं सही बताऊँ ना कि मैं उसको फील भी करना चाहता हूँ कि आप कैसा फील करें जब मैं आपको मारूंगा अपनी हाथों से। तो जो एम्पर होता है बोलते हैं कि वाह, पर मेरे पास एक चीज़ पूछनी थी, तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं क्यों पूछा? वो जबकि प्राइम मिनिस्टर जू, मैं आपके हर काम से हमेशा खुश रहता था और आपने जो कोर्ट में जो जो चीज़ें कंप्लीट किया है, जो अचीवमेंट मिली है वो इतने अच्छे थे, पर आपने ऐसा क्यों किया? टियानो के सबसे खतरनाक दिमाग। तभी हम देखते हैं पीछे बोलते हैं वाह वाह, तुमने सुना ये जो आदमी लड़ना भी नहीं चाहता, वो ये टियानो इतना चाउस होने के बाद भी ऐसा है, ये सच में एम्पर बनने के लायक नहीं है। वो जो हमारे जो चैंग फैंग है ना प्राइम मिनिस्टर सारा काम किया, और ये कमीना तो उस चीज़ के लायक भी नहीं है। जो तुम भी मानते हो ना तो सब लोग चिल्लाते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर जो चैंग फैंग पीछे घूमता है बोलता है कि मिनिस्टर चाहो, मैं बस आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आखिरी बार कि आप ना मेरे को इतना मक्खन मत लगाइए। जहाँ तक बात है ना आप यहाँ पे एक चीज़ में गलत हैं, वो है कि जो हिज मेजेस्टी है ना वो कोई बेवकूफ़ नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा तिरछे दिमाग का है। और अगर वो चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। और मैं इतने सालों तक अपनी पूरी ज़िंदगी उसी से फाइट करते रहा हूँ
अगर मैं सोचूँ अगर वो फूल हुआ ना, वो बेवकूफ़ हुआ, तो मैं तो मूर्ख के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता हूँ। फिर हम देखते जो पीछे जो बंदे होते हैं बोलते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर सर जो आप बोल रहे हैं सच में सही है क्या? जो हमारे मेजेस्टी वो सच में इतने वाइस है क्या? तो वो बोलता है कि वाइस? वाइस का मेरे को पता तो नहीं है, पर हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिमाग का तो है। वो जो चाहे वो कर सकता है और यही कारणवश है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तक वो जो योर मैजेस्टी के कुछ भी कर नहीं पाया और अभी जाके मैं कर रहा हूँ, जब मैं इतना ओल्ड एज में आ गया हूँ। तो वो बोलते हैं कि जो मैंने जो आखिर तक अपने जो सारे काम हैं, उसके अपने सिर पे लेके चलता रहा और आखिरकार जो योर मैजेस्टी ने उन्होंने मेरे को कॉर्नर में कर ही दिया। और बोलते हैं कि चलो मैं देखना चाहता हूँ सुबह, सुबह जो मेरी ज़िंदगी है ना, वो बिना किसी गिल्ट की रहेगी। और जो अपना जो एम्परर होता है बोलता है कि फिर मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर और मैंने आपको इतना दिमाग आपका ख़राब किया ना। और वो हँस रहा होता है यहीं पे। और जो चैंग फैंग होता है वो बोलते हैं कि चलो अब मुझे लगता है कि आप ना अपना थोड़ा समय बचाना चाहते हैं और मैंने आपको कुछ ज़्यादा मदद कर दिया ना और चलें अब यहाँ पे कुछ बचा भी नहीं है। तो वो बोलता है कि जो 5 लाख ताकतवर इम्पियर गार्ड जो आपने सीक्रेटली ट्रेन किया है ना, हाँ? और जहाँ तक की बात है जो आपका जो सबसे खतरनाक, सबसे वफ़ादार जो कुत्ता था ना या बोलूँ ड्रैगन था, वो भी हमने उनको रोक रखा है वहाँ पे। और आपका कोई भी दोस्त आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा एम्परर और आप यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय।